राधे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बात बोलूं आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी लाइफ से प्यार हो जाएगा, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एवर। तो चलिए एक कहानी से हम स्टार्ट करते हैं। एक बार एक मॉन्क होते हैं, वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते हैं। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। अंदर जाने से पहले उसने अपना छाता दरवाजे के बाहर एक तरफ रख दिया। अंदर जाकर उसने मॉन्क को प्रणाम किया और कहा कि मेरा मन अशांत रहता है, तो गुरुजी मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन बताइए कि मैं शांत रहने लगूं। मॉन्क ने कहा, ठीक है, पहले ये बताओ कि तुमने अपना छाता दरवाजे के किस तरफ रखा था, लेफ्ट और राइट। ये सुनकर व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, गुरुजी मैं इतना ध्यान क्यों दूंगा कि छाता किस तरफ रख रहा हूँ, ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात है। मॉन्क ने कहा, ठीक है, जाओ और अपना छाता उठा कर लाओ। वो बाहर गया तो उसने देखा कि सेम कलर और सेम साइज के दो छाते गेट के दोनों तरफ रखे हैं। अब वो कंफ्यूज हो गया कि मेरा छाता कौन सा है। उसने मॉन्क को ये बात बताई। तब मॉन्क मुस्कुराए और कहा, अब तुम्हें समझ आया कि मैंने क्यों कहा था छाता किस तरफ रखा है। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। मतलब आप पूरी तरह से अवेयर हैं कि अभी इस एक पल में आप क्या कर रहे हैं, तब आपका मन भी शांत रहता है। तो दोस्तों, आप समझ गए ना कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइंडफुलनेस। वैसे तो आपको इस टॉपिक पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी विद एक्सपर्ट्स ओपिनियन, पर यहाँ पर मैं सिंपल और शॉर्ट वे में समझाऊंगी कि माइंडफुलनेस है क्या। ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है व्हाट इज़ माइंडफुलनेस। पूरा दिन हम सुबह से रात तक बहुत सारे काम करते हैं। खाना बनाना, ऑफिस के लिए रेडी होना, ड्राइविंग करना, पढ़ना लिखना और इवन किसी से बातें करना। तो हम कितनी बार फोकस्ड होते हैं। खाना बनाते हुए भूल जाते हैं सब्ज़ी में नमक डाला है या नहीं। ड्राइविंग करते हुए कितनी बार ऐसा होता है कि लेफ़्ट की बजाय राइट में टर्न कर लिया। या फिर ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, अपने हाथ से कोई चीज़ रख कर ही भूल जाते हैं। मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने, घर की चाबियाँ कहाँ रख दी हैं, और दिस एंड दैट। चलो आप अभी बता सकते हैं कि आपने सुबह से कितने गिलास पानी पिया है, या फिर अगर आप ये वीडियो सुबह सुबह देख रहे हैं तो कल आपने कितने गिलास पानी पिया था। इसी से पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कितने माइंडफुल हैं। नाउ इट्स क्लियर कि प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने काम पर ध्यान देना, पास्ट या फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचना ही माइंडफुलनेस है। सेकेंड पार्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर नॉट माइंडफुल। माइंडफुल ना रहने के नुकसान क्या क्या हैं। हमारे दिमाग की 2 ही कंडीशंस होती हैं, फोकस्ड और डिस्ट्रैक्टेड। तो काम से ध्यान हटना डिस्ट्रैक्शन है और इसकी वजह से गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Few years back, I was into teaching job and I was supposed to make a question paper of 100 marks. और मैं बिल्कुल भी माइंडफुल नहीं थी। क्वेश्चन पेपर बनाते हुए लिख ज़रूर रही थी पर सोच कुछ और रही थी, और वो क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स की बजाय 105 मार्क्स का बन गया। मैनेजमेंट वॉज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूज़ फॉर दिस एंड आई वॉज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। तो जब माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है ना, तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। इनफैक्ट काम में देरी भी हो जाती है क्योंकि माइंड जो है वो क्विक डिसीजंस नहीं ले पाता। जस्ट थिंक, कैन अ डॉक्टर और अ सोल्जर अफोर्ड डिले ऑफ इवन अ सिंगल सेकेंड इन देयर जॉब। सोल्जर के सामने, देश के सैनिक के सामने दुश्मन खड़ा है और सैनिक कुछ और सोच रहा है, बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं है, दुश्मन तो उड़ा देगा उसको। या डॉक्टर है, उसके सामने एक पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में लेटा हुआ है, तो डॉक्टर डिले कर सकता है, उसको तो तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में, क्योंकि अगर आप माइंडफुल नहीं है ना, तो इसका असर आपके ब्रेन पर पड़ता है एंड योर माइंड बिकम्स लेज़ी। आपकी जो मेमोरी है ना, वो वीक होने लगती है। माइंडफुल ना होने के नुकसान तो हमने जान लिए हैं। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस। सबसे पहले हैं हेल्थ बेनिफिट्स। बीपी कंट्रोल में आ जाता है, चाहे हाई बीपी है या लो बीपी है, वो कंट्रोल में आ जाता है। हार्ट डिसीज़ है अगर कोई, वो ठीक हो जाती है क्योंकि आपकी एंग्जाइटी लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। एंड इनफैक्ट इट रिड्यूसेस द क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन मतलब जो पेन डॉक्टर कह देते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपको रहने वाला है, कभी ठीक नहीं होगा, वो पेन भी इससे ठीक हो जाते हैं। एंड इट इम्प्रूव्स योर स्लीप पैटर्न।
इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर बूस्ट हो जाती है, आप सिचुएशन में रिएक्ट करना नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, और स्ट्रेस लेवल कम होने से आप शांत रहने लगते हैं, मन खुश रहता है। और लास्ट में है हाउ टू बी माइंडफुल। माइंडफुल होने के फ़ायदे हमें पता चल गए, तो अब हम चाहेंगे कि हम माइंडफुल रहने लगें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे दिन में जो भी आप काम करें, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उस पर फोकस करें। छोटे से छोटा काम हो या कोई भी बड़ा काम हो, जस्ट बी इन प्रेजेंट। ब्रश कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, मीटिंग में हैं, थिंक ऑफ ओनली एंड ओनली दैट वर्क। इसके अलावा खाली बैठे हैं तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए पूरा फोकस आपका अपनी सांस पर होना चाहिए। धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना। और जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम के साथ एक रिदम में आप माइंडफुल होने लगेंगे। और उसके अलावा कोई काम करते हुए अगर आपको ये लग रहा है कि आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, आप किसी पास्ट की इशू में उलझे में हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो अगेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा ध्यान अपने काम में ही रहेगा, आप कुछ फालतू का सोचेंगे ही नहीं। और इससे क्या होगा, आपका मन शांत रहने लगेगा, इतना शांत कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, आप घबराएंगे नहीं, आप बहुत ही आराम से शांत मन से उसका सामना करेंगे और डेफिनेटली उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो आप देखेंगी जब आप माइंडफुल रहने लगेंगे तो आपको अपनी लाइफ से प्यार हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एवर।